Hello students, welcome to the lecture 4 of your chapter trigonometric functions. प्रीवियस लेक्चर में हम डोमेन के बारे में पता लगाए थे कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कौन सा डोमेन सेट होगा, ओके। यानी कौन से x के लिए हमें y मिलेगा, ओके। कौन से x के लिए हमें sin x मिलेगा, कौन से x के लिए हमें cos x मिलेगा, कौन से x के लिए वी कैन गेट sec x tan x cot x, ओके। वो सब हम पढ़े थे, डोमेन पढ़े थे। आज हम रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। रेंज हम sin x एंड cos x के लिए पढ़ चुके थे, है कि नहीं। एंड ग्राफ्स पढ़ेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे। जो हमारे पास रेंज आएगा उसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, फिर जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, डोमेन पहले क्या था हमारा, फॉर साइन y इज इक्वल टू साइन x। डोमेन विद पहले डोमेन देखते हैं, ओके। डोमेन तो फॉर y इज इक्वल टू साइन x मतलब x का कौन कौन सा वैल्यू में हमें y मिलता था। हम क्या लेते थे, देखो हमेशा क्या करना है, इसको देखना है। दैट इज योर यूनिट सर्कल, ओके। यूनिट सर्कल में this is your which point 1 0, this is your which point 0 1, this is your which point what uh, minus 1 0, this is your which point 0 minus 1, because we have taken one unit circle, unit radius है। this is your center या origin, ए 1 यूनिट वाला हम रेडियस लिए हैं या सर्कल लिए हैं, ओके। तो पॉइंट आता था एक P, that is a comma B, a is your what cos x, b is your what sin x। इससे हम पता लगाए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 to π/2 में हमारा जो cos x या सॉरी sin x है, दैट इज 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। sin जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है, दैट इज योर y कोऑर्डिनेट है। b देखो पहले 0 था 1 हुआ तो 0 to 1, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आया तो 1 से फिर 0 में आ गया, डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0। पहले था 0, फिर बाद में था 1, फिर 1 to 0, ओके। फिर 0 to -1, ओके। फिर -1 to 0, यहाँ पे -1 to 0। तो ऐसे हमारा sin x का वैल्यू चेंज होते गया। तो यहाँ से हम क्या पता लगाए थे कि द रेंज विल बी बिटवीन -1 to 1। क्यों? क्योंकि देखो जो सबसे मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1, इधर -1 हो रहा है। फिर जो मैक्सिमम वैल्यू सॉरी इधर -1 हो रहा है, यह इधर, फिर जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1, ओके। So the minimum value of sin x will be -1 and the maximum value will be -1, है कि नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 के बीच रह रहा है, यहाँ पे 1 to 0 के बीच यानी वही 0 to 1 के बीच, फिर इधर 0 to -1 के बीच, दैट इज -1 एंड 0 के बीच, है कि नहीं। फिर यहाँ पे 0 to सॉरी -1 to 0 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक, this is your -1, this is 0, this is 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है यानी इसके अंदर रहेगा वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में 1 to 0 मतलब वही इसी इंटरवल में रहेगा sin x का वैल्यू। यहाँ पे 0 to -1 मतलब ये वाला इंटरवल में रहा। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 to फिर 0 मतलब इसी वाले इंटरवल में, मतलब हमेशा। फिर इधर ऐसे हर रियल नंबर के लिए देखो डोमेन यहाँ पे क्या था, डोमेन ऑफ y या डोमेन ऑफ sin x is any real value, any real number you take we will find y, है कि नहीं। any real value मतलब we know any real value we will take that will subtend an angle that can be represented with a radian, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे 2 पाई में आ गया, दैट इज 2 into पाई, दैट इज 2 into 3.1 plus दैट इज 6.28 पाई, पाई 2 पाई, फिर पाई 3 पाई, फिर पाई 4 पाई। ऐसे आप अपना 1000 पाई हो सकता है, 1 लाख पाई भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू वही रहेगा, है कि नहीं। इधर आ जाएगा फिर वही वैल्यू रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इधर आ गया, सपोज वी हैव 1000 पाई, 1000 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा। दिस इज योर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ऐसे आके फिर यहीं पे 1000 पाई आएगा। फिर 1000 पाई प्लस प्लस सम एंगल, उसमें साइन का वैल्यू क्या आएगा, फिर वही कितना 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही वैल्यू आ रहा है। 1000 पाई प्लस थीटा, सपोज थीटा इज अन एक्यूट एंगल मतलब 0 to 90 डिग्री है। तो 1000 पाई कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, प्लस थीटा तो यहाँ पे कहीं पे रहेगा एंगल, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर रहेगा एंगल, यहाँ पे अगर एंगल रहेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 1 के बीच रहेगा। तो हमेशा any real value you take, the range will be between what -1 to 1. It means sin x is between -1 to 1 with
क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 में 1 हो रहा है एंड 3 पाई बाय 2 में वट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। फिर हम नेगेटिव भी देखते हैं, नेगेटिव भी देखें। क्यों क्यों हम रियल नंबर लिखे इसको डोमेन को? क्योंकि नेगेटिव में भी वही वैल्यू आ रहा है। देखो हम नेगेटिव, दिस इज -π/2, ओके, फिर -π, फिर -3π, सॉरी -3π/2, ओके, दिस इज -2π, फिर -4π, -6π, -8π, -10π, ऐसे नेगेटिव है। मतलब क्लॉकवाइज अगर घूमेगा एंगल तो नेगेटिव होता है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव, ओके। तो नेगेटिव में भी हमारा वही वैल्यू आ रहा है, यानी द डोमेन विल बी r एंड द रेंज विल बी -1 to 1। ये क्लियर है? फिर y इज इक्वल टू cos x। तो y इज इक्वल टू cos x के लिए डोमेन क्या था? डोमेन ऑफ cos x विल बी योर एनी रियल वैल्यू। cos x के लिए भी वही था। cos x के लिए देखो यहाँ पे कितना था, a कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट देखना है, यहाँ पे 1 है तो डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0 हो रहा है। 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 0, तो 0 to π/2 में 0 to जब π/2 जा रहा है, यहाँ पे 0 एंगल है, फिर π/2 एंगल यहाँ पे, तो when we will be going from 0 to π/2 the cos value will be decrease from 1 to 0, okay। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 to सॉरी 0 to -1, 0 to -1, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ये 1 to 0 मतलब ये वाला रहा, ये वाला इंटरवल में रहेगा। फिर 0 to -1 मतलब ये वाले इंटरवल में रहेगा। फिर -1 to 0 मतलब यहाँ पे रहेगा। फिर 0 to 1 मतलब फिर यहाँ पे, मतलब वहीं पे ही रह रहा है, -1 to 1 में है कि नहीं? -1 to 1 में ही रह रहा है, यानी द रेंज विल बी व्हाट हियर, -1 to 1, okay। And you can get the value of cos x by taking any real value, है कि नहीं? x की जगह हम कोई भी रियल वैल्यू लेंगे, 2π, 4π, 6π, 8π, किसी अंदर बीच वाले वैल्यू, ओके, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 1000π/2, लाख π/2, कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? 1000π अगर ले जाएंगे यहाँ पे आया, फिर π/2 तो यहाँ पे आएगा, फिर यहीं पे वैल्यू आएगा कितना, 0। समझ में आ रहा है? So the domain will be R. Any negative value also take. You will find a real मतलब वैल्यू मिलेगा -1 to 1 के बीच। यहाँ पे ऐसे लेंगे तो वही वैल्यू मिला, -1 to 1। यहाँ से सपोज -π लेंगे तो -1 मिला, है कि नहीं? फिर -π -π/2 दैट इज माइनस। देखो ये चीज ध्यान दो, अगर माइनस में हम ले रहे हैं एंगल ना, तो सपोज दिस इज -x, ओके, सपोज दिस इज -x, अगर फिर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो -x माइनस वो एंगल होगा। तो सपोज ऐसे हम -π/2 में आ गए, है कि नहीं? तो -π/2, फिर अगर फिर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ओके, फिर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फिर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो फिर माइनस ही होगा। फिर अगर -π/2 ऐसे जा रहे हैं तो फिर -π/2 लिखना है, इसीलिए इसको -π लिखते हैं। -π प्लस π/2 मत लिखना, -π/2 प्लस π/2 जीरो हो जाएगा, ओके। -π/2 प्लस π/2 मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मतलब ये ध्यान देना है कि प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, ओके। समझ में है? तो उस हिसाब से आप देखोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है और कॉस का वैल्यू क्या है या साइन का वैल्यू क्या है। तो ये क्लियर है। डोमेन विल बी real number, any set of real numbers for y is equal to cos x and range will be between -1 to 1। तो क्या पता चला यहाँ पे, cos x will be between -1 to 1। अभी हम ये तो हम पढ़ चुके थे ना, ये सब हम पढ़ चुके थे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फॉर 10 y is equal to 10x। तो इसका डोमेन क्या था भैया? हाउ कैन यू राइट 10x? 10x कैन बी रिटन एज sin x डिवाइडेड बाय cos x, है कि नहीं? तो ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा? जब cos x 0 होगा। y is not defined, y या 10x is not defined for what? cos x is equal to 0। जब cos x 0 हो जाएगा y is not defined, है कि नहीं? तो cos x कहाँ पे 0 होगा? 2n plus 1 π/2 में। when x is equal to 2n plus 1 π/2 and n belongs to the integer set, then 10x will be not defined because cos x 0 है कि नहीं? देखो π/2 में 0 हो रहा है, ओके। 2 π/2 देखो, दिस इज योर π/2 ना, तो ये 2 π/2, तो 2 π/2 में फिर -1 आ रहा है। 3 π/2 में जाके 0 हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो 0 x कोऑर्डिनेट दैट इज cos x। फिर 5 π/2 में 0, फिर 7 π/2 में 0, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दैट इज 2n plus 1। समझ में आ रहा है? 2n plus 1 π/2 में ये 0 हो रहा है cos x। तो cos x अगर 0 हो जाएगा तो y won't be defined, ओके।
तो ये था अपना डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 10x विल बी व्हाट, रियल नंबर, मतलब इसको छोड़ के, ये वैल्यूज को छोड़ के, एनी रियल नंबर यू टेक, यू विल फाइंड अ वैल्यू ऑफ cos x एंड sin x, है कि नहीं, एंड वी विल गेट व्हाट, यू विल गेट अ नंबर या रियल नंबर। इसीलिए इसको छोड़ के जितना रियल नंबर है दैट इज गोइंग टू बी द डोमेन सेट ऑफ द y is equal to 10x। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, r माइनस कलेक्शन ऑफ x where x is equal to 2n plus 1 pi by 2 and n belongs to z। this is your domain of 10x। ओके, तो रेंज देखेंगे अभी, है कि नहीं, रेंज देखेंगे। ओके, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, 10x है ना हमारे पास, तो 10x, ओके, और एक बार बनाएंगे यूनिट सर्कल को। ओके, दिस इज योर 1 0, ओके, एंड दिस इज योर x। ओके, हमेशा याद रखना x इज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी हो सकता है क्लॉकवाइज भी, लेकिन वो अब जनरली फाइंड कर रहे हैं तो वी विल टेक एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 1 0, फिर दिस इज योर व्हाट, 0 1, दिस इज योर -1 0, दिस इज योर व्हाट, 0 -1। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x हियर एट, देखो, एट x इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 मतलब 0 रेडियन। यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10x, 10x का वैल्यू क्या है, 10x का वैल्यू क्या है, देखो 10x विल बी sin x by cos x, यानी व्हाट डू यू मीन बाय sin x, sin x क्या है, sin x इज y कोऑर्डिनेट, है कि नहीं, y कोऑर्डिनेट, एंड cos x इज x कोऑर्डिनेट, y coordinate divided by x coordinate, तो y coordinate is your 0, 0 by 1 0, 10x हो गया 0। ओके, at x is equal to pi by 2, pi by 2 मतलब 90 डिग्री, pi by 2 मतलब यहाँ पे but it will be 10x क्या होगा वैल्यू, 10x का वैल्यू क्या होगा, 1 divided by 0, 1 divided by 0, that is what, 1 divided by 0, that is what, infinity। 1 divided by 0 is a large number, है कि नहीं, 0 से 1 हम ले रहे हो जी, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन यू आर गिविंग 1, that is undefined, बहुत बड़ा नंबर है, अनडिफाइंड मतलब बहुत बड़ा नंबर, इनफाइनाइट नंबर, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, मतलब 0 टू पाई बाय 2 जब ले रहे हैं, मतलब x, मतलब जब x इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें y क्या मिल रहा है, 10x इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, मतलब पहले था 0। ओके, सपोज ये y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, x अगर हम, दिस इज योर 0, दिस इज योर पाई बाय 2, तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 में 0 था, पाई बाय 2 में अचानक बढ़ गया बहुत बड़ा नंबर। ओके, तो दिस विल बी द ग्राफ फॉर 0 टू पाई बाय 2, 0 था यहाँ पे, पाई बाय 2 में बहुत बड़ा नंबर हो गया, यानी दिस बहुत बड़ा नंबर, वी डोंट नो द रेंज। ओके, y विल बी हियर इंफिनिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके, तो 0 टू इंफिनिटी आ रहा है, फिर मतलब एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू हमें मिलेगा इधर, है कि नहीं, पॉजिटिव रियल वैल्यू ये सब क्या है, y इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ग्राफ के बारे में। फिर when x is equal to here is pi by 2 plus pi by 2, it is pi, तो 10x क्या हो रहा है भैया, 10x हो रहा है 0 by -1 is 0, फिर 10x 0 हो रहा है, मतलब pi by 2 से pi में, pi by 2 से pi में, pi by 2 से pi में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x will be in 10x will be increase from, देखो यहाँ पे क्या है, इंफिनिटी है कि नहीं, दिस इज, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफिनिटी, हमें इंफिनिटी मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, 0 मिल रहा है। ओके, 0 मिल रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे इंफिनिटी है एंड यहाँ पे 0 मिल रहा है, क्या, 10x का वैल्यू, तो इंफिनिटी से तो 0 डिक्रीज नहीं होगा, सॉरी, देखो यहाँ पे क्या है, 10x का जो वैल्यू है ना, 10x का जो वैल्यू है, 10x का जो वैल्यू है, we know sin x by cos x and you know 10x is here negative, 10x is negative in the second quadrant, तो हम अगर लिखेंगे इसको इंफिनिटी, ये यहाँ पे था, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे इंफिनिटी था, यहाँ पे 0 रहता, तब हम अगर लिखेंगे कि ये इंफिनिटी से 0 होगा फिर से पाई बाय 2 से पाई, तो वो गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज 10x इज नेगेटिव हियर, तो इंफिनिटी से 0 आएगा, मतलब दिस इज, देखो बहुत इजी है, दिस इज योर 0, दिस इज योर इंफिनिटी, दिस इज योर माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी मतलब नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर,
तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10x इज गोइंग इन्फिनिटी टू जीरो। यहाँ पे इन्फिनिटी था ना, इन्फिनिटी था, यहाँ पे जीरो में आया है कि नहीं। तो इसका मीनिंग इन्फिनिटी टू जीरो आ रहा है कि नहीं, इन्फिनिटी टू जीरो आ रहा है। तो इन्फिनिटी टू जीरो मतलब पॉजिटिव है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है 10x नेगेटिव है। तो व्हाट वी विल बी कॉलिंग इट एज नेगेटिव टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी भी बन सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी बन सकता है कि नहीं। द 10 पाई बाय टू जो बन रहा है ना, 10 पाई बाय टू में 1 डिवाइडेड बाय जीरो हो रहा है ना। तो ये जो 1 डिवाइडेड बाय जीरो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज अ वेरी लार्ज नंबर। ओके, दैट कैन गो टू पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव में बहुत बड़ा हो सकता है, नेगेटिव में भी बहुत बड़ा हो सकता है। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव था, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी आर हैविंग पॉजिटिव नंबर, इसीलिए हम 0 टू इंफिनिटी लिए पॉजिटिव नंबर। Because in second quadrant 10x is negative, sin x by cos x is negative, cos x is negative. That's why we will take here negative numbers for 10x. तो 10x कहाँ से कहाँ तक लेंगे? माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ओके, तो ये क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी से गया जीरो, मतलब इंक्रीज किया, इंक्रीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिए, यहाँ पे क्यों, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे क्यों प्लस इन्फिनिटी लिए, फिर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्यों माइनस इन्फिनिटी लिए। बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 10x का वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट 10x का वैल्यू नेगेटिव है। तो नेगेटिव करने के लिए इसको माइनस इन्फिनिटी करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 10x का वैल्यू इन्फिनिटी ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी ले सकते हो। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो इंक्रीज कर रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू जीरो आ गई थी। ओके, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या है, जीरो है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे 10 पॉजिटिव है ना, 10 पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो से इंफिनिटी आएगा, दैट इज माइनस वन बाई जीरो इज प्लस इन्फिनिटी भी ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी ले सकते हो। क्या लोगे? प्लस इन्फिनिटी लोगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है 10 का वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जीरो से इंफिनिटी लेना पड़ेगा, ये वाला, दिस इज पॉजिटिव नंबर। फिर जीरो टू इंफिनिटी बना। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, इंफिनिटी है, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक इंफिनिटी से जीरो बन रहा है, मतलब इन्फिनिटी से जीरो बन रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लेंगे या प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी लेंगे, माइनस इन्फिनिटी लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो लेंगे। इन्फिनिटी टू जीरो तो नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी टू जीरो लेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x इज योर नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी जीरो। तो हमेशा देखो 10x के लिए क्या आ रहा है, 10x के लिए क्या आ रहा है, हमेशा देखो ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा लाई कर रहा है डोमेन, सॉरी रेंज। तो रेंज ऑफ, पहले कभी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, कभी जीरो टू इन्फिनिटी, कभी इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी। तो रेंज विल बी ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं। दिस इज योर जीरो, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज योर इन्फिनिटी, मतलब सारे नंबर है हमारे पास। तो हर नंबर आ रहा है, जीरो टू इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव में सारे नंबर आ गए, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो मतलब नेगेटिव में सारे नंबर आ गए। समझ में यार? तो रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स। ओके, समझ में आ रहा है? ऑल रियल नंबर्स। ओके, फिर कॉट के लिए भी देखो, कॉट के लिए जब y इज इक्वल टू, क्या क्या रेंज आया भैया देखो तो, ईयर -1 to 1 आया, यहाँ भी -1 to 1 आया, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज r। ओके, यहाँ पे क्या आएगा देखेंगे कॉट में। ओके, तो दिस इज योर 1 0, दिस इज योर 0 1, दिस इज योर -1 0, दिस इज योर क्या, दिस इज योर 0 -1। ओके, तो यहाँ पे पहले देखो कॉटेक्स y इज इक्वल टू कॉटेक्स कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, बस यहीं पे पॉजिटिव है और यहीं पे पॉजिटिव है, बाकी जगह तो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10x पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू कॉटेक्स इज पॉजिटिव। ओके, तो देखेंगे हमें अभी। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, x जब जा रहा है 0 टू पाई बाय 2, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है, y विल बी इधर क्या होगा, cos x by sin x। ओके, cos x by sin x देखना है, दिस इज
cos x बाय sin x। तो इसका पहले डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या है? जब sin x 0 होगा उसको हटा के, मतलब r माइनस वायर sin x इज 0। sin x इज 0 कहाँ पे? x पर कलेक्शन ऑफ x where x is equal to n pi। n pi में sin x 0 हो रहा है, 0 2 pi 3 pi pi है, उसमें 0 हो रहा है, तो इसको माइनस कर देने से हमें डोमेन मिल जाएगा। तो डोमेन ऑफ cot x इज दिस। ओके, रेंज हमें देखेंगे अभी। ओके, रेंज के लिए क्या देखेंगे? वैल्यूज देखेंगे। इधर क्या है? cos x by sin x इज इनफाइनाइट एंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट एंड यहाँ पे 0 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। तो यहाँ पे इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इनफाइनाइट टू 0 डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? पॉजिटिव इन्फिनिटी टू 0 डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी टू 0 आया, यानी this is 0, this is infinity। ये y एक्सिस है। ओके, y वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इन्फिनिटी से 0 सारे नंबर आ गए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 टू पाई, पाई बाय 2 टू पाई में दिस इज योर व्हाट? माइनस माइनस दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर -1 बाय 0। ये क्या लोगे भैया? पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव इन्फिनिटी लोगे? नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट में cot x इज नेगेटिव, तो दिस विल बी माइनस इनफाइनाइट। तो 0 टू माइनस इनफाइनाइट डिक्रीज करेगा, है कि नहीं? 0 टू माइनस इनफाइनाइट डिक्रीज किया यहाँ पे, तो ये वाला इंटरवल में रहेगा, यानी सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। समझ में आ गया? फिर इधर फिर इधर इधर क्या होगा? जब इधर आया तो माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव लेना है, मतलब इन्फिनाइट लेंगे, माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनाइट कर देंगे। फिर इधर 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय -1 इज 0, है कि नहीं? माइनस इन्फिनिटी टू 0, फिर इंक्रीज किया माइनस इन्फिनिटी टू 0। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू 0, सॉरी सॉरी प्लस इन्फिनिटी टू 0 ना, मतलब ये सॉरी 0 टू इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल पॉजिटिव। ओके, इन्फिनिटी टू 0 पॉजिटिव एक्सिस में, ये प्लस इन्फिनिटी लिए था ना, तो पॉजिटिव में होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। फिर फोर्थ में देखो, अपने से देखो। ओके, यू कैन फाइंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वी विल बी हैविंग नेगेटिव, मतलब ये 0, ये माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो 0 टू माइनस इनफाइनाइट, फिर डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे भी सारे नंबर आ गए। तो व्हाट विल बी द रेंज? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, समझ में आया? ओके, फिर सेक के लिए देखो, सेक y इज इक्वल टू सेक एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स। इसका डोमेन क्या था? 1 बाय सेक 1 बाय कॉस एक्स। तो कॉस एक्स जब 0 होगा ये डिफाइन नहीं होगा, यानी डोमेन विल बी r माइनस कलेक्शन ऑफ x वेयर cos x इज 0, मतलब x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 एंड बिलोंग्स टू द इंटीजर सेट। ओके, तो यहाँ पे डोमेन ये होगा। समझ में आ रहा है? तो रेंज क्या होगा? रेंज देखेंगे sec x का वैल्यू, sec x का वैल्यू देखो, sec x का वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है sec x का वैल्यू? फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, 0 में क्या है sec x का वैल्यू? sec x का वैल्यू क्या है? 1 बाय cos x, 1 बाय 1 दैट इज 1, एट x इज इक्वल टू 0 1 हो रहा है। एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 में क्या हो रहा है? 1 cos 1 बाय cos x, 1 बाय 0 इज व्हाट? इनफाइनाइट, है कि नहीं? तो 1 टू इनफाइनाइट आ रहा है कि नहीं? दिस इज योर 1 टू इनफाइनाइट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वाले इंटरवल में आ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक पाई बाय 2 से पाई तक जब जाएगा, तो पाई बाय 2 में क्या है? इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट होगा या माइनस इनफाइनाइट होगा? ये इंटरवल में जब पाई बाय 2 टू पाई में कॉस इज नेगेटिव, मतलब सेक भी नेगेटिव होगा, है कि नहीं? सेक भी नेगेटिव होगा, सेक भी नेगेटिव होगा। तो सेक नेगेटिव होगा, मतलब इसको हम माइनस इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, है कि नहीं? माइनस इनफाइनाइट टू, यहाँ पे क्या है? 1 by cos x, 1 by cos x is your 1 divided by -1, that is -1। तो पाई बाय 2 में माइनस इनफाइनाइट था, यहाँ पे -1 था, तो -1 इज हियर, माइनस इनफाइनाइट टू -1, ये वाला इंटरवल। ओके, पहले ये वाला इंटरवल था, फिर ये वाला इंटरवल आ रहा है, दिस इज योर वाई एक्सिस। फिर यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? sec x मतलब नेगेटिव होगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू सॉरी, यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू? -1, तो -1 टू यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट लेंगे, तो -1 टू माइनस इनफाइनाइट आया, फिर कि नहीं? पाई टू 3 पाई बाय 2, तो पाई में -1 है, 3 पाई बाय 2 में फिर
1 डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इनफाइनाइट, लेकिन ये हमें पता है यहाँ पे नेगेटिव होगा इसलिए माइनस इनफाइनाइट ले जाएंगे, तो माइनस इन 1 टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस 1 टू माइनस ये वाला रहें। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे पॉजिटिव सेक मतलब पॉजिटिव होगा मतलब कॉस पॉजिटिव है ना, इसलिए सेक पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई यू विल टेक हियर प्लस इन्फिनिटी। हियर क्या आएगा वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 1, तो इन्फिनिटी टू 1 डिक्रीज करेगा, इन्फिनिटी टू 1 डिक्रीज हुआ, तो ये वाला रेंज, तो यहाँ पे देखो ये वाला रेंज नहीं आ रहा है कि नहीं, बस माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, तो रेंज यहाँ पे क्या आएगा, रेंज ऑफ sec x will be what, range of sec x will be minus infinity to minus 1 क्लोज इंटरवल, क्योंकि माइनस 1 हमें मिल रहा है ना इधर, सॉरी इधर, ओके, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी मतलब ये क्या है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, r माइनस माइनस 1 टू 1, ये वाला इंटरवल को माइनस कर देंगे रियल नंबर सेट से, ओके, तो इसका जो रेंज होगा r माइनस, समझ में आ रहा है, ओके। फिर कोसेक के लिए क्या आएगा, कोसेक के लिए आएगा, इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोसेक के लिए डोमेन क्या है, कोसेक x इज 1 बाय साइन x, तो साइन x जब जीरो होगा ये डिफाइन नहीं होगा, तो कब साइन x जीरो होगा, जीरो जब नहीं होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे तब उसका डोमेन हो जाएगा वो, तो डोमेन विल बी r माइनस एक्स, फिर x इज, फिर साइन x इज जीरो, साइन x कब जीरो होगा, व्हेन x इज n पाई बिलोंग्स टू, ओके। तो हम अभी कोसेक के लिए देखेंगे, कोसेक के लिए क्या है भैया, कोसेक के लिए दिस इज योर 1 0, दिस इज योर 0 1, दिस इज योर माइनस 1 0, समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, अगर ये डाउट क्लियर नहीं हुआ तो बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकता, दिस इज योर 0 माइनस, तो हम अभी देखेंगे कोसेक एक्स का वैल्यू 1 बाय साइन एक्स है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय द y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे कोसेक एक्स तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 0 तो प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 1 बाय 1 इज योर 1, तो इन्फिनिटी टू 1, तो दिस इज द इंटरवल, दिस इज 1, दिस इज इन्फिनिटी, तो ये वाला इंटरवल मेरा 0 टू पाई बाय 2 में, फिर पाई बाय 2 टू पाई में, पाई बाय 2 टू पाई में कहाँ पे आया, पाई बाय 2 में क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1 था, यहाँ पे नेगेटिव है, सॉरी कोसेक एक्स इज पॉजिटिव हियर, क्यों, क्योंकि साइन एक्स इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो कोसेक एक्स भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ये यहाँ पे क्या लेना है, इनफाइनाइट लेना है, ओके, प्लस इनफाइनाइट लेना है, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज प्लस इनफाइनाइट लेना है, तो 1 टू इन्फिनिटी, इंक्रीज करेगा, पहले डिक्रीज करता था फिर इंक्रीज करेगा 1 टू इन्फिनिटी, इंक्रीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ओके। फिर इधर थर्ड क्वाड्रेंट पे वी नो नेगेटिव है साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ले जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 दैट इज माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 आएगा, है कि नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 दैट इज दिस, ओके। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वी नो दैट इज नेगेटिव साइन एक्स, तो साइन एक्स नेगेटिव तो कोसेक भी नेगेटिव, तो 1 डिवाइडेड बाय माइनस, ये तो माइनस 1 होगा और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस 1 टू माइनस इन्फिनिटी डिक्रीज करेगा, ओके, फिर यही वाला, तो यहाँ पे रेंज क्या आया, बस इसको हटा दो r से, टोटल रियल नंबर से इस ये वाला इंटरवल को हटा दो, दैट इज माइनस 1 टू 1, हटा दिए, this will be the range for cosec x, okay, समझ में आया, तो this basically is your concept for domain and range of trigonometric function, खुद और एक बार ट्राई करो, एंड अगर डाउट हो रहा है तो पूछो, ऐसे ब्लाइंडली मत पूछो डाउट, ओके, इसको समझने के लिए ट्राई करो, ओके। बेसिक से हम पढ़े हुए हैं कि मतलब एक सर्कल लेना है, यूनिट सर्कल, उसमें साइन एक्स मिल गया, कॉस एक्स मिल गया, वाई एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ओके, वाई कोऑर्डिनेट इज योर कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स, एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज योर कॉस एक्स, वहां से ही सब हम डिराइव कर रहे हैं, ओके, समझ में आ रहा है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे, ओके, ग्राफ्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम पढ़ते हैं, देखो हम पहले जानना चाहिए कि कहाँ पे डोमेन है, कहाँ पे रेंज है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स से, डोमेन रेंज क्लियर है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन एक्स, डोमेन ऑफ साइन एक्स इज एनी रियल नंबर r, ओके, पहले लिखना है, एनी ग्राफ यू आर मेकिंग, पहले डोमेन लिखना है एंड रेंज लिखना है, रेंज इज हियर -1 to 1, ओके, तो ये हमारा क्लियर है, ये देखेंगे अभी हम, ओके, तो बनाएंगे अभी,
ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। वाई में क्या कलेक्ट करना है? साइन एक्स कलेक्ट करना है। ओके, एंड यू नो दिस इज द क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब पता है, दिस इज योर 1 0, this is your 0 1, this is your -1 0, this is your 0 -1। ओके, ये पता है। ओके, तो साइन एक्स के लिए देखेंगे, पहले देखेंगे 0 से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 जा रहा है, 0 से π/2 जा रहा है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे सपोज π/2 है। ओके, 0 से π/2 में क्या हो रहा है? इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1। ओके, 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है, तो 1 सपोज यहाँ पे है, y is equal to 1, तो 0 to 1 इंक्रीज किया। ओके, आप पूछोगे नहीं सर हम ऐसे क्यों नहीं लिए ग्राफ को? 0 to 1 ऐसे भी तो इंक्रीज है, ऐसे भी तो इंक्रीज है, हम क्यों ऐसे लिए? उसके बारे में हम जब डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, उस अभी के लिए थोड़ा समझ जाओ कि ऐसा ही करना है। जब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे उसमें डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट आएगा। ओके, कि हम ग्राफ को हम ऐसे क्यों लिए, 0 to 1 हमें जाना है। ओके, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1, तो हम ऐसे क्यों नहीं जाएंगे, ऐसे क्यों गए? दिस इज अ जेन्युइन डाउट है कि नहीं? तो ऐसे जाना है, क्यों ऐसे नहीं गए वो हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स में। उसका कंसेप्ट है। ओके, 0 to π/2 आ गया, 1 आ गया, फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 to π, π/2 to π, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है? 1 to 0, तो डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1 to 0 आ जाएगा, फिर 0 डिक्रीज हुआ है कि नहीं? फिर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव 0 to -1 जा रहा है, -1 इज हियर, 0 था -1 जा रहा है, कौन सा वैल्यू है ये? 3π/2। ओके, फिर 3π/2 to 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर -1 to 0 मतलब -1 ये था, दिस इज योर -1, फिर 0 आ रहा है, फिर आगे भी तो बढ़ेगा 2π, फिर आगे भी तो बढ़ेगा है कि नहीं? 2π आ गया, फिर 2π + π/2 दैट इज 5π/2, फिर कहाँ? फिर रिपीट करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक बार आ गया मतलब फिर रिपीट करेगा, फिर ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π आ गया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फिर π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, वही 0 to 1 इंक्रीज। ओके, फिर 1 to 0 डिक्रीज, फिर ऐसे उसका रिपीटेटिव वैल्यूज आएगा। फिर नेगेटिव में वी नो द डोमेन इज आर, मतलब नेगेटिव वैल्यूज में भी हमें मिलेंगे इमेज, तो नेगेटिव लेंगे मतलब सपोज 0 to -π/2 लेंगे, -π/2। ओके, तो -π/2 में दिस इज योर 0, यहाँ पे ऐसे ये -π/2 है, तो -π/2 में 0 to व्हाट, 0 to -1 डिक्रीज कर रहा है, तो 0 to -1 डिक्रीज करेगा। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक या -π/2 to -π। ओके, दिस इज योर -π, तो -π में क्या होगा? वैल्यू 0 है, तो -1 to 0 इंक्रीज करेगा, -1 to 0 इंक्रीज किया, समझ में आ रहा है? फिर दिस इज योर -π, फिर माइनस में गए, -π -π/2 दैट इज -3π/2, -3π/2, तो क्या हुआ? वैल्यू 0 टे 0 to 1 इंक्रीज किया, तो 0 to 1 इंक्रीज, समझ में आ रहा है? 0 to 1 इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर ऐसे होगा। So this is the sin x का फंक्शन, y is equal to sin x का वैल्यू। हमेशा देखो ये क्या है? -1, दिस इज योर y is equal to 1, दिस इज योर y is equal to 1 लाइन, दिस इज योर y is equal to -1 लाइन। हमेशा -1 to 1 the sin x will be oscillating, oscillate कर रहा है क्या? दिस इज द ग्राफ, ग्राफ समझ में आया? ओके, cos x में जंप करते हैं, लेट y is equal to cos x, इसका डोमेन भी वही r है। ओके, एंड रेंज विल बी -1 to 1। ओके, इसके लिए भी देखेंगे, दिस इज योर 1 0, दिस इज योर 0 1, दिस इज योर -1 0, दिस इज योर 0 -1। टाइम तो नहीं हो रहा है, 20 मिनट्स मोर हम पढ़ सकते हैं। ओके, ग्राफ्स पढ़ लेंगे तो क्लियर है। ओके, फिर ग्राफ बनाएंगे। ओके, ओके, ग्राफ बनाएंगे, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग cos x, दिस इज योर x एक्सिस। ओके, तो x जब हम क्या कर रहे हैं, cos x के लिए देखो, cos दिस। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 to π/2, दिस इज योर 0, दिस इज योर π/2 सपोज। ओके, 0 to π/2 में डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0, मतलब 0 में 1 था है कि ना, 0 में x कोऑर्डिनेट देखो 1 था, तो 1 है। ओके, तो 1 था, 0 आ रहा है, 1 to 0, तो ऐसे आएगा। ओके,
समझ में आ रहा है, मतलब y का वैल्यू 1 to 0 आ रहा है। ओके, दिस इज द वैल्यू यू आर टेकिंग y का वैल्यू 1 to 0, y यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 to 0। आप पूछोगे नहीं सर ऐसे क्यों नहीं है, हम ऐसे क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं है, वो हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स में। ओके, 1 to 0 आ गया, फिर पाई बाय 2 टू पाई में, पाई बाय 2 टू पाई में 0 to -1 डिक्रीज करेगा, दिस इज योर पाई -1 ऐसे। ओके, दिस इज योर y is equal to -1 वाला लाइन, दिस इज योर y is equal to 1 वाला लाइन। फिर पाई टू 3 पाई बाय 2 में, 3 पाई बाय 2 में -1 to 0 इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे -1 था, फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 पाई में, 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई में 0 to 1 इंक्रीज करेगा, तो 0 to 1 इंक्रीज किया, समझ में आ रहा है, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज किया, फिर एक बार आ गया, मतलब फिर बढ़ाते जाओ, एंगल है कि नहीं, वही आ गया, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिपीट होगा। फिर नेगेटिव में लेंगे, तो नेगेटिव में देखो इसके लिए जब -0 to -π/2 लेंगे, दिस इज योर -π/2, तो डिक्रीज द वैल्यू इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 0, 1 to 0 ऐसे डिक्रीज है कि नहीं, फिर ऐसे है कि नहीं, ऐसे होगा ना, -π/2 टू -π में इसका वैल्यू क्या है, -1 है, तो 0 to -1 डिक्रीज करेगा, 0 to -1 डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज टू 0 to 1, फिर ऐसे, समझ में आ रहा है, दिस इज योर -π, दिस इज योर -3π/2, दिस इज योर व्हाट -2π, समझ में आ रहा है। सो दिस बेसिकली इज योर ग्राफ फॉर y is equal to cos x। ओके, तो y is equal to cos x का ग्राफ यही है, एंड दिस इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1। देखो y is equal to -1 इज दिस, y is equal to 1 इज दिस, इसके अंदर ही ये ऑसिलेट कर रहा है, इसके अंदर ही इसका वैल्यू रह रहा है, समझ में आ रहा है। okay. ग्राफ याद करना है। ओके, लेट्स टेक द थर्ड फंक्शन, दैट इज y is equal to 10x। तो y का जो डोमेन था क्या था, डोमेन था sin x by cos x, cos x जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो डोमेन विल बी r minus x, where x is 2n plus 1 pi by 2 and n belongs to z। ओके, फिर क्या था, रेंज क्या था, रेंज हमेशा हर रियल नंबर मिलता था, एवरी रियल नंबर। ओके, एवरी रियल नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, है कि नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाता था ना। ओके, तो 10x के लिए भी अभी ये ड्रॉ करेंगे सर्कल, यूनिट सर्कल, दिस इज योर 1 0, दिस इज योर 0 1, दिस इज योर -1 0, दिस इज योर 0 -1। ओके, तो पहले क्वाड्रेंट में 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2 में इंक्रीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे sin x by cos x, sin x इज योर 0, 0 by 1 इज 0, यहाँ पे 1 by 0 इज इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे 10x, तो पॉजिटिव लेंगे, 0 to π/2 इन्फिनिटी। देखो π/2 में ये डिफाइन नहीं है, मतलब π/2 में हमें पूरा इन्फिनिटी तक मिल रहा है, मतलब इन्फिनिटी मतलब वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर, इसीलिए यहाँ पे कैसे ग्राफ होगा, 0 to इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे कैसे ग्राफ होगा, यहाँ पे ऐसे इसको लगाना नहीं है। ओके, ये बस ऐसे करके छोड़ देना है, मतलब π/2 में बहुत बड़ा नंबर है, वी डोंट नो, दिस इज योर पॉजिटिव y एक्सिस ना, इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं पे होगा बहुत बड़ा। ओके, यू कैनॉट एक्सप्रेस इट इन द ग्रीन बोर्ड। ओके, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे ऐसे करके छोड़ देना है। ओके, दिस इज योर π/2 लाइन, इस यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि π/2 में ये इनफाइनाइट होगा, क्योंकि π/2 में ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू यू कैनॉट नो बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड। π/2 में sin x by cos x हो रहा है ना, cos x at x is equal to π/2 is 0, मतलब 10x is not defined। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे करके छोड़ देना है, क्योंकि वी डोंट नो, दैट इज अ वेरी बिग नंबर। ओके, फिर π/2 से सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से पाई में, π/2 से पाई में इंक्रीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो π/2 में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये दिस इज योर नेगेटिव y एक्सिस, माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो ऐसे -इन्फिनिटी टू 0 ऐसे इंक्रीज किया, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है इसीलिए माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं, 10x इज हियर नेगेटिव। फिर पाई टू 3π/2, पाई टू 3π/2 में क्या हुआ, पाई टू 3π/2 में 0 to इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे 0 है, दिस इज योर 3π/2 लाइन, 0 to इन्फिनिटी, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है, 10x इज पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव y एक्सिस में आ रहा है।
यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव y एक्सिस। फिर 3π/2 टू 2π क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो फिर नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। फिर नेगेटिव में भी हम ले सकते हैं -π/2, -π/2 जब हम ऐसे लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, दिस इज योर, यहाँ पे 10x का वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे माइनस इन्फानाइट है, तो 0 टू माइनस इन्फानाइट। समझ में आ रहा है। फिर -π/2 टू व्हाट, -π, तो -π/2 में माइनस इन्फानाइट है, यहाँ पे कितना आ रहा है, sin x बाय cos x 0, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो ये प्लस इन्फानाइट टू 0 आएगा, है कि नहीं, प्लस इन्फानाइट टू 0, मतलब -π/2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसे। ओके, तो ऐसे आपका ग्राफ आता जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, ऐसे आपका ग्राफ आता जाएगा। सो दिस बेसिकली इज योर y इज इक्वल टू 10x एंड यू सी एवरी y के लिए एक x मिल रहा है, एनी रियल वैल्यू यू टेक एनी x वैल्यू, मतलब यहाँ पे y जो है आ रहा है, y मतलब रेंज, तो रेंज आ रहा है यहाँ पे, हर रियल नंबर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव नंबर, क्योंकि ये माइनस इन्फानाइट भी कभी बन रहा है, इन्फानाइट भी कभी बन रहा है, यानी उसके पास बन रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, इट मीन्स नेगेटिव में सारे नंबर कवर कर रहा है, पॉजिटिव में भी सारा नंबर कवर कर रहा है, तो यहाँ पर रेंज यही है एंड ग्राफ इज दिस। तो दिस वे यू कैन ड्रॉ कॉट, सेक एंड कोसेक, ड्रॉ कर सकते हो ना, बहुत ईजी। कॉट के लिए ड्रॉ करो, कॉट के लिए ये देखो, ओके, हम हमेशा वो नहीं बनाएंगे सर्कल, ओके, कॉट के लिए अभी डायरेक्ट बनाएंगे। This is your 0, this is your π/2, this is your pi, this is your 3π/2, this is your 2π, this is your minus π/2, this is your minus pi, this is your minus 3π/2, this is your minus 2π। ओके, तो कॉट के लिए फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम इंफिनिटी टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज 1 0 बना लेते हैं, ओके, तो 1, यहाँ पे कॉट का वैल्यू क्या है, कॉस बाय साइन 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, 0/1 इज 0, यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए प्लस इन्फिनिटी टू 0 जाएगा, प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं पे होगा, वी डोंट नो, बहुत बड़ा नंबर है, प्लस इन्फिनिटी टू 0। ओके, फिर π/2 टू पाई, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे cos x बाय sin x -1/0 इज माइनस इन्फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना कॉट, तो नेगेटिव लेना है, माइनस इन्फाइनाइट, तो 0 टू माइनस इन्फाइनाइट, 0 टू माइनस इन्फाइनाइट। समझ में आ रहा है, ऐसा ड्रॉ करो, ओके। फिर पाए में यहाँ पे कॉट इज पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे इन्फानाइट हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय -1 इज 0, इन्फानाइट टू 0, फिर पाए में इन्फानाइट 0, तो ऐसे आपका ग्राफ आता जाएगा, ओके। फिर नेगेटिव में लो, 0 टू -π/2, 0 टू -π/2 में हियर इट इज इन्फानाइट, और यहाँ पे माइनस इन्फानाइट होगा क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पे कॉट है, तो माइनस इन्फानाइट टू 0/-1 दैट इज 0, तो माइनस इन्फानाइट टू 0, दिस इज योर माइनस इन्फानाइट, है कि नहीं, दिस इज योर -π/2 में कितना बढ़ रहा है, -π/2 में cos x बाय sin x 0 है, और 0 में क्या है, माइनस इन्फानाइट है, तो ग्राफ, ओके, फिर ये ऐसे बनेगा, ओके। सो दिस वे यू कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू cot x, ओके। तो cot x के लिए भी यही ग्राफ है, देखो y इज इक्वल टू cot x, तो cot x के लिए देखो जो रेंज है, यहाँ पे देखो हर y मिल रहा है, एवरी y वैल्यू यू आर गेटिंग, है कि नहीं, 0 टू इन्फानाइट, 0 टू माइनस इन्फानाइट, एवरी, ओके। तो यहाँ पे जो रेंज होगा दैट विल बी r, ओके। cot x क्लियर हुआ, फिर sec को sec में आ जाएंगे, sec x में जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन विल बी 1/cos x, मतलब cos x जहाँ पे 0 हो रहा है उसको काट लेना है रियल नंबर से, रियल माइनस collection of x where x is cos x is 0 in 2n plus 1 π/2, okay, where n belongs to z, this is your domain। रेंज क्या बन रहा था भैया, रेंज विल बी r minus -1 to 1, it means minus infinity to -1, okay, this is open interval यूनियन, ऐसे बनता था ना, -1 से 1 के अलावा बाकी सब बनता था, लेकिन हम देखें, ओके।
तो इसको भी देखेंगे, वही बहुत ईजी है भाई। यहाँ पे दिस इज 1 0, दिस इज 0 1, दिस इज -1 0, हियर इट इज 0 -1। ओके, तो sec x मतलब 1 बाय cos x, तो यहाँ पे क्या है sec x के लिए देखो, यहाँ पे क्या है, अगर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, this is your 0, this is your pi by 2, this is your pi, this is your 3 pi by 2, this is your 2 pi। यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, ओके, बहुत सारे यहाँ पे भी 2 pi प्लस pi by 2 ऐसे बढ़ता जाएगा, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ओके। माइनस pi by 2, this is your minus pi, minus 3 pi by 2, this is minus 2 pi, ओके। तो sec x 0 to pi by 2 क्या हो रहा है, 0 में क्या है sec x 1 by cos x 1 है, ओके। यहाँ पे 1 by 0 इन्फानाइट है, पॉजिटिव है इसीलिए प्लस इन्फानाइट लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 1 to infinity हो रहा है, 1 is here, तो 1 to infinity, ओके, pi by 2 में इन्फानाइट है, तो ग्राफ कैसे होगा ऐसे। फिर पाई बाय 2 टू पाई में, पाई बाय 2 ईयर देखो sec x मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये माइनस इन्फानाइट लेंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय -1 दैट इज -1। तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 डिक्रीज करेगा, -1 कहाँ पे होगा यहाँ पे, तो पाई बाय 2 में कितना है माइनस इन्फानाइट, पाई में -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे, ओके। फिर पाई टू 3 पाई बाय 2 में थर्ड क्वाड्रेंट, -1 टू माइनस इन्फानाइट, यानी यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस इन्फानाइट है, ओके। तो -1 यहाँ है, -3 माइनस इन्फानाइट यही है, ऐसे ग्राफ। फिर 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई में ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे क्या 1, तो प्लस इन्फिनिटी टू 1 दैट इज ऐसे, फिर ऐसे आपका बढ़ता जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे नेगेटिव में देखो 0 टू माइनस पाई बाय 2, 0 टू माइनस पाई बाय 2 में cos x पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इन्फानाइट है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इन्फानाइट, ऐसे समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर ऐसा होगा अपना, है कि नहीं, ये ही रिपीट होगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये, यू जस्ट कैन ड्रॉ इट, ओके। यहाँ पे देखो 1 टू -1 के बीच कोई भी y मिल रहा है, दिस इज योर y इक्वल टू -1, दिस इज योर, अच्छे से अगर ये सपोज ऐसा होगा, है ना, गलत कर दिए हम, ये ऐसा होगा, ओके, ये जुड़ेगा नहीं, ऐसे रहेगा, ओके। तो देखो यहाँ पे y का वैल्यू जो है 2 पाई में क्या होगा 1 होगा ना, 2 पाई में 1 बाय 1 इज 1, तो यहाँ पे होगा पॉइंट, यहाँ पे नहीं। तो ये जो ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज हैं, ये नहीं मिल रहा है, 0 टू 1 या 0 टू -1 ये वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसीलिए रेंज में माइनस कर दिए उसको, -1 टू 1 जो इंटरवल है उसको माइनस कर दिए, ओके। सो दिस बेसिकली इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू sec x। बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लगेगा, खुद करोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। कोसेक के लिए भी अभी वही, कोसेक के लिए कोसेक x इज योर व्हाट 1 बाय साइन x, ओके। तो साइन x जब 0 होगा ये डिफाइन नहीं होगा, तो डोमेन विल बी व्हाट y, सॉरी r माइनस कलेक्शन ऑफ x where x is equal to n pi में sin x 0 हो रहा है, n belongs to z, ओके। रेंज, रेंज भी वही था sec x की तरह, r माइनस -1 to 1, यहाँ पे लो, this is 1 0, this is 0 1, this is -1 0, this is 0 -1, ओके, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 टू पाई बाय 2, फिर सेकेंड पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक, कोसेक क्या हो रहा है भैया, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस, कॉस इज व्हाट, सॉरी 1 बाय साइन ना, 1 बाय साइन इज यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, तो इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से 1 आएगा, ओके, दिस इज योर 1, इन्फिनिटी से 1 आया, ओके। फिर पाई बाय 2 टू पाई 1 टू इन्फिनिटी बन रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इन्फिनिटी, क्यों इन्फिनिटी है, क्योंकि क्यों प्लस इन्फिनिटी है, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव यार, मतलब कॉस कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो 1 टू इन्फिनिटी ऐसे, ओके। फिर पाई टू 3 पाई बाय 2 नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी टू हियर कितना, हियर इज -1, तो माइनस इन्फिनिटी इज हियर, ओके, -1 इज हियर, दिस इज -1, तो ऐसे आएगा। फिर
-1 to -∞। ओके, समझ में आ रहा है। फिर -π/2 में अगर नेगेटिव लेंगे तो -π/2 में क्या है, -1 है। फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, माइनस बिकॉज हियर इट इज नेगेटिव। तो -∞ टू -1, ओके। तो -∞ टू -1, सॉरी ऐसे, ओके, दिस इज योर -1, तो ऐसे, फिर ऐसे, ओके, फिर ऐसे, ऐसे आपका दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1, इसके बीच कभी भी नहीं आएगा, ओके। इसीलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया रेंज में। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस वे यू कैन ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे कोसेक एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। सो व्हाट इज योर टास्क? टास्क आपका यही है कि आप क्या करेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, हर एक के लिए ग्राफ आप खुद से बनाएंगे, ओके। एंड अभी क्या करोगे, 2π से ज़्यादा भी लेना है, मतलब 2π 4π तक लेना है। पॉजिटिव एक्सिस में, एक्स एक्सिस में 4π तक लेना है, नेगेटिव एक्सिस में 4π तक लेना है, ओके, -4π तक। आप देख पाओगे वैल्यू हमेशा वो रिपीटेटिव हो रहा है, ओके। पीरियोडिक फंक्शन हो रहा है, एक पीरियड के बाद वो रिपीट कर रहा है वैल्यू, है कि नहीं? तो ऐसे करना है, ओके। तो ग्राफ समझ में आया, ओके। बस एनसीईआरटी का हम आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आपको टास्क दे देंगे। उसी वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, छः क्वेश्चन है शायद, ऐसा ऐसा क्वेश्चन 6 है, 5 है, ओके। तो ऐसा हम एक बता रहे हैं, आपको सब कुछ करना होगा, ओके। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। आज टाइम भी हो गया, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बाकी 4 हैं इस टाइप के आप करेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ओके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब एक दे दिया है cos x, दे दिया है हमें cos x गिवन है, गिवन इज cos x इज हियर -½ ओके। एंड x यहाँ पे दिया है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब x कहाँ से कहाँ तक गया है भैया, x कहाँ से कहाँ तक जाता है, यहाँ से जाता है ना। तो x थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे आके बैठा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली cos x नेगेटिव होगा, दैट्स व्हाई -½ ओके। समझ में आ रहा है? cos x यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं, यहाँ पे बस tan पॉजिटिव है, ओके, या cot पॉजिटिव है, तो cos x इज नेगेटिव हियर, -½ तो you have what you have to find is you have to find the other 5 trigonometric functions का वैल्यू। तो यहाँ पे cot x का वैल्यू क्या होगा, sec x का वैल्यू क्या होगा, sin x, सब कुछ, ओके। तो you know cos x, तो एक तो आराम से मिल जाएगा इधर, sec x आराम से मिल जाएगा, sec x is 1/cos x, that is 1 divided by -1/2, that is -2। तो sec x हमें मिल गया -2, है कि नहीं, sec x मिल गया -2। इधर यहीं पे ही बाकी सारे फंक्शंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। अनदर इज जब हम sin x फाइंड करेंगे, वी नो व्हाट, वी नो sin square x plus cos square x is equal to what, 1, वी नो। तो sin square x हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 minus cos square x, व्हाट इज cos x, cos x is -½ तो cos square x क्या हो जाएगा, -½ का स्क्वायर। तो what it will be, 1 minus -½ का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर is 1, 4, 3/4। तो sin square x क्या आ रहा है, 3/4। तो sin x क्या होगा, रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 3/4। तो आइदर प्लस √3 बाय, दिस इज योर व्हाट, 4 का रूट ओवर 2 हो सकता है, -√3/2 हो सकता है। तो हमें फाइंड करना है sin x का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वी नो इन थर्ड क्वाड्रेंट sin x इज व्हाट, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना sin x, यहाँ पे नेगेटिव। sin x नेगेटिव मतलब कौन सा वैल्यू लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है। तो sin x यहाँ पे मिल गया -√3/2, ओके। ऐसे आपको फाइंड करना है, ओके। फिर 10x कैसे निकालोगे, 10x कैसे निकालोगे, sin x by cos x करके। 10x विल बी sin x by cos x, sin x मिल गया दिस -√3/2, cos x इज -½ तो -½ ऐसे हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, -1 माइनस कैंसिल √3,
पॉजिटिव होगा 10x, इसीलिए प्लस रूट थ्री आया, तो 10x विल बी रूट थ्री प्लस रूट थ्री। ओके, तो 10x मिल गया तो cot x भी मिल जाएगा, cot x विल बी 1/10x, तो 1/√3। समझ में आया? फिर cosec x कैसे आएगा? कैन फाइंड इट हियर, sin x का -√3/2 है, तो cos x विल बी sin x -2/√3। सारे मिल गए, sin x, cosec x, tan x, cot x, sec x सारे मिल गए। तो दिस वे यू कैन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट में अगर आपको दे रहा है sin x 3/5 है एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ पे x है। ओके, ऐसे करके है, x सेकंड क्वाड्रेंट तक गया है कि नहीं? तो यहाँ पे sin x पॉजिटिव है, तो cos x क्या होगा? कौन से इक्वेशन से जानेंगे हम? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो cos x का यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, प्लस माइनस, तो नेगेटिव वाले को लेना है क्योंकि यहाँ पे cos x नेगेटिव होता है। फिर cos x से sec x आ जाएगा, sin x यू नो मतलब cosec x यू नो कि नहीं? फिर sin x मिल गया, cos x मिल गया, तो यू कैन फाइंड एनीथिंग। सो दिस वे यू कैन सॉल्व इट फॉर 1 2 3 4 5। ओके, इतना क्वेश्चन तुम करो, आपके लिए होमवर्क है। ओके, एंड बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो ये वाला लेक्चर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ओके, अगर डाउट हो रहा है तो यू जस्ट पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, थैंक यू।